बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब हम आ गए पार्ट 2 पर। पार्ट 2 की 2.1 मैंने बता दी आपको पिछले वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और हम इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, 2 हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो 2 क्या है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वहाँ संख्या क्या होगी, ये है अपना सवाल। तो इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना है कि वहाँ संख्या ज्ञात करना लास्ट में ना। तब उसी संख्या को क्या मान लेंगे, x कि माना संख्या x है। x से मान ली संख्या अपन ने। अब करना है अपने को जो प्रश्न बोल रहा है वो ही करना है अपने को प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या है, प्रश्नानुसार। अब जो प्रश्न बोल रहा है वो करो। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, अब क्या बोल रहा है शुरू की लाइन में, अपने को कुछ नहीं करना है, जो प्रश्न बता रहा है वो ही करना है अपने को। क्या बता रहा है प्रश्न, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, मतलब ये संख्या क्या मान लिया अपन ने, x मान लिया अपन ने, x मान ली। तो अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, मतलब इस संख्या में से 1/2 घटाने पर, कुछ भी नहीं किया अपन ने, क्या किया, जो ये प्रश्न बता रहा है वो ही किया अपन ने, ठीक है। अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर, और उसके बाद क्या है, और उसके परिणाम को, मतलब इन दोनों का जो परिणाम आएगा उसमें को 1/2 से गुना करने पर, मतलब इसकी जो परिणाम आएगा अपन गुना ये घटाएंगे तो इसका परिणाम जो आएगा उसमें 1/2 से गुना करने पर, ये लिखा रहा है, ये जो बोल रहा है वही करने पर 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है। मतलब ये हल करेंगे अपन, कितना प्राप्त होगा इसमें, 1/8 प्राप्त होता है। तो वहाँ संख्या ज्ञात करना। अपन ने क्या किया, समीकरण बनाया तो कुछ भी नहीं किया, बस जो ये बोल रहा था प्रश्न वही किया अपन ने। देखो क्या बोल रहा था प्रश्न, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, ये संख्या है उसमें से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर, और ये जो इस दोनों का परिणाम आएगा उसमें 1/2 से गुना करने पर, ये गुना कर दिया, मतलब यहाँ कोई सा भी निशान नहीं है, मतलब गुना का निशान है, करने पर 1/8 प्राप्त होता है। मतलब ये तीनों हल करेंगे अपन तो 1/8 प्राप्त होता है बराबर पे। आ गए यहाँ तक समझ में, बस यही आपको बनाना था। इसके बाद सवाल वेरी इजी है। कैसा है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। देखिए क्या करना है अपने को, हमको क्या इस x का मान सेपरेट चाहिए, तो हम इस x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए पहले हमारे पास समस्या है 1/2। तो इस 1/2 को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर, अब दोनों पक्षों में अपन 2 से गुना करेंगे। मतलब जैसे यदि इस पक्ष में अपन 2 से गुना करते हैं और इसमें 2 से गुना करते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन दोनों पक्षों में 2 से गुना कर देंगे। दोनों पक्षों में 2 से गुना करते हैं। चलो दोनों पक्षों में 2 से गुना, ये क्या है अपना 2 से गुना किए इसमें, किसमें 1/2 x माइनस 1/2 है ना, बराबर पे क्या है 1/8 चल रहा है, इसमें भी 2 से गुना कर दिया। मतलब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब अपन ने कुछ भी नहीं किया है, ओनली 2 से, दोनों पक्षों में 2 से गुना किया है। दोनों पक्षों में 2 से गुना कर दिया। आप क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, मतलब 2 कम 2 2 कम 2, ये कट गया यहाँ पे, और ये 2 कम 2 2, ये 4 बार में कट जाएगा। 2 दूनी 2 3 4 2 6 2 चुक 8, 4 बार में 8 कट गए। तो बचा कितना हमारे पास, x माइनस 1/2 बराबर है बचा अपने पास 1/4। ऊपर 1 है नीचे 4 है, 1/4 बचा। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। क्या किया अपन ने, बस दोनों पक्षों में 2 से गुना किया, ये दोनों पक्षों में 2 से गुना कर दिया, कर दे दोनों पक्षों में 2 से गुना। तो यहाँ पे तो 2 से 2 कट गया तो कुछ भी नहीं बचा, x माइनस 2 बराबर 1/4। यहाँ तक हल हो गया। इसके बाद क्या करना है अपने को, इस x का मान चाहिए अपने को,
क्योंकि ये माना वहाँ संख्या 1 से, अपन ने वहाँ संख्या 1 से मानी थी, इसलिए अपने को 1 से कमानी चाहिए। तो इस 1 से को सेपरेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस 1/2 को उधर ले जाना पड़ेगा। हाँ, तो इस 1/2 को अपन उधर ले जाएंगे तो इधर माइनस में, तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। मतलब 1/2 का अपन क्या कर देते हैं, 1/2 का पक्षांतर करने, इसे अपन इधर से इधर ले जाते हैं, उसे पक्षांतर बोलते हैं। मतलब इसके पक्ष में अंतर कर रहे हैं अपन, ये पक्ष एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं, पक्षांतर करने पर। इधर कर देता हूं मैं, पक्षांतर कर दिया अपन ने 1/2 का, 1/2 का पक्षांतर करने पर कर दिया 1/2 का पक्षांतर। अब 1/2 का पक्षांतर मतलब 1/2 को उधर ले जाएंगे, तो x माइनस 1/2 ये है ही सरी बराबर 1/4 है। अब ये 1/2 को पक्षांतर किया तो अपन ने क्या हो जाएगा, x है बराबर 1/4, ये इधर 1/2 माइनस का तो उधर जा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 1/2 लिख दिया अपन ने, लिख दिया। बहुत बच्चों की कमेंट आ रही है कि सर 1/4 और 1/2 मतलब ये प्लस वाली जो बटे में जो संख्या रहती है उसको प्लस या माइनस कैसे कर दें। तो चलो आज उसको भी अपन सीख लेते हैं। इस प्लस और माइनस की संख्या को गुना का मतलब हल करने के लिए अपने को पहला लघुत्तम लेना पड़ेगा। इन दोनों जो हर संख्या रहती है नीचे भी बट्टे में जो संख्या रहती है उनका लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम मतलब एलसीएम लेते हैं। तो अपन 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, ये 4 और ये 2, इन दोनों का एलसीएम लिया। तो एलसीएम कितना आएगा, पहले एलसीएम मतलब भाग देंगे छोटी से छोटी संख्या का जिसमें दोनों से भाग चल जाए, दोनों में भाग चल जाए। इस 2 से काटेंगे इसको तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2 आ गया। अब इसको 2 से काटेंगे, ये 2 एकम 2, 1 का 1 आ गया। ऐसा कैसे कर दिया आपने। और यदि आपको लघुत्तम समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी एक मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो की, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब यह लघुत्तम कर लिया था, 2 × 2 आया, ये 2 × 2, 2 दूनी 4, तो मतलब इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया अपने पास, 4। अब यहाँ से समझना, यहाँ से बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से क्या करना है अपने को, देखिए अपन ने जो लघुत्तम जो अपना एलसीएम 4 आया था वो अपन ने 4 यहाँ लिख दिया और ये ऊपर बड़ा बटन लगा दिया। अब क्या करना है, इसमें जो ये नीचे का जो संख्या है ये पहली वाली जो कोई सी भी संख्या हो यहाँ हर में, तो उसका इसमें भाग देना है। तो मतलब 4 का अपन 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। 4 का 4 में भाग दे तो कितना है, 1। अब 1 का जो भी संख्या आएगी, अपना 1 आया लेकिन जो भी संख्या आएगी उसका ऊपर वाली संख्या में गुना करना है। तो अपने 4 का 4 में भाग दे तो कितना है, 1। 1 का गुना अपन 1 में करेंगे तो 1 का गुना 1 में करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो चिन्ह ये चिन्ह ऐसे कैसे लगा देंगे। अब जो नीचे की संख्या है इसका इसमें भाग ही देना है अपने को पता है, तो 2 का भाग 4 में देंगे, तो 2 का भाग अपन 4 में देंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 का भाग 4 में देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 का गुना इस 1 में करेंगे, 2 का गुना 1 में किया तो कितना आएगा, 2 एकम 2। समझ में आ गया। जो नीचे की संख्या उससे तो उसमें इसमें भाग देना है और ऊपर की संख्या में गुना करना है, जो उत्तर आएगा उसमें कर लें यहाँ तक। अब ये 1 से बराबर क्या लिखेंगे, 2 और 1 3, ये बटे में 4 है इसलिए अपना ये अपना आ गया आंसर। वो संख्या अपने को ज्ञात करनी थी तो वो संख्या क्या आ गई, 3/4। और लास्ट में अतः जरूर लिखना, अतः वहाँ संख्या 3/4 है। आया समझ में। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, समझ में नहीं आया हो तो, और या फिर वीडियो को बैक करके इससे डबल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो बच्चों 2.2 का हमारा दूसरा सवाल यहाँ है, पढ़िए इसे। एक आयताकार तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप है, ये मैंने परिमाप नहीं लिखा, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है। मतलब ये हमें को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है और उस आयताकार ताल का हमें परिमाप दे रखा है। तो पहले तो हमें क्या करना है कि जो आयत होता है उसका परिमाप क्या होता है, इसका सूत्र हमको याद होना चाहिए।
आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ आपको कि आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है। देखिए, आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये किसका सूत्र होता है? आयत के परिमाप का सूत्र है। इसे आप रट लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, इसे ये कंफर्म, इसे याद करना ही पड़ेगा आपको। इसे फटाफट से आप याद कर लीजिए। किसका सूत्र है ये? आयत के परिमाप का सूत्र। आयत का परिमाप का सूत्र क्या है? 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। हो गया? लिख ले इस सूत्र को। देखो, अब देखिए, अब हम सवाल हल करते हैं। सवाल हल करते हैं अपन। सवाल में क्या दे रखा है वो देख लो पहले तुम। अपने को एक आयताकार तरल तार की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। मतलब जो उसकी लंबाई है वो अधिक है, इसलिए अपने को पहले चौड़ाई मानना पड़ेगा। इसलिए अपन ने माना तरल ताल की चौड़ाई x है। x से मान ली अपने तरल ताल की चौड़ाई। अब यदि अपन चौड़ाई x से मान ली तो लंबाई क्या होगी? लंबाई बराबर, लंबाई क्या होगी? लंबाई उसने खुद दे रखी है, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। मतलब जो लंबाई है, जो उसकी ये चौड़ाई है, चौड़ाई क्या अपन ने मानी, सॉरी चौड़ाई क्या मानी? x। लंबाई उसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई x के दुगने, तो अपन ने दुगुना कर दिया, 2 का गुना कर दिया, दुगने से 2 मीटर अधिक है, दुगने से भी 2 अधिक है, तो ये उसकी क्या हो गई? लंबाई। क्या किया अपन ने? उसने अपन ने चौड़ाई x मानी थी और लंबाई क्या हो गई? लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने। मतलब लंबाई ये है, उसकी ये चौड़ाई, चौड़ाई से दुगने, मतलब चौड़ाई का दुगना कर दिया और दुगने से भी 2 मीटर अधिक, ये दुगने से 2 अधिक है। ये हो गई। यहाँ तक समझ में आया? क्या क्या अपन ने दोनों को अपन ने चौड़ाई और लंबाई को माना है, मान लिया। अब हम हल करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? परिमाप बराबर, परिमाप क्या दे रखा है अपने को? परिमाप 154 मीटर दे रखा है। तो अपने को आयत का परिमाप का सूत्र क्या है? मैंने ये बताया था आपको। आयत का लिखो यहाँ, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। हो गया? लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, लंबाई और चौड़ाई को आप समझ लेना, ठीक है? लंबाई प्लस चौड़ाई है। अब लेकिन आयत का परिमाप, अपने आयताकार है, उसका परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना है अपने पास? 154। ये 154 लिख दिया अपन ने। ये दे रखा है आयत का परिमाप, तो 154 लिख दिया अपन ने। ये बराबर का निशान है तो बराबर का निशान लगा दिया। 2 लिखा है तो ये 2 लिख दिया अपन ने। और ये लंबाई क्या है? अपन ने लंबाई क्या मानी? 2x + 2। तो लंबाई लिख देंगे अपन 2x + 2। फिर उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया। फिर चौड़ाई क्या अपने पास? x है, ये x है, तो अपन ने चौड़ाई x लिख दी। क्या किया अपन ने? जो दे रखा था वो ही लिखा है, बस अलग से कुछ नहीं लिखा। अब अपन अलग से करेंगे। क्या करेंगे? ये 154 ऐसा कैसे रहने देंगे अभी, ये बराबर ये 2। अब कोष्ठक के अंदर की हल करेंगे पहला। ये 2 बाहर ऐसा कैसे, ये कोष्ठक के अंदर की संख्या को हल कर लेते हैं। जो x वाली संख्या उनको अलग हल कर लेते हैं। मतलब ये 2x प्लस का है। मतलब ये ध्यान रखना, अब यदि किसी संख्या के आगे कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस इंटू कुछ भी नहीं है, तो वो उस संख्या के आगे हमेशा प्लस ही रहेगा। तो ये 2 प्लस की है, ये 2x भी प्लस का है और 1 से भी प्लस का है। तो ये 2x और ये 1x, मतलब 2x और 1x मिलके कितने हो गए? 3x हो गए। 3x 2x और 1x कितने हो गए? 3x हो गए। 3x ये प्लस पे 2 चल ही रहा है अपना, +2 हो गया। ये इधर 154 चल रहा है अपना, है ना, चल रहा है। अब क्या करेंगे अपन? इस 2 का अंदर गुना कर देंगे। इस 2 का अंदर गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 का गुना इसमें किया तो 2 को 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6x आ गया। फिर 2 का गुना 2 में किया, 2 दूनी 4 आ गया। यहाँ तक समझ में आया आपको?
इसके बाद आपने को क्या करना है, ये इस संख्या को मैं यहाँ उतार लेता हूँ तो ये दिखेगी नहीं सही से आपको। ये क्या है 154 बराबर पे 6x प्लस 4। अब अपने को इस x का मान सेपरेट चाहिए तो अपन इस 4 को इधर लाएंगे, 4 को इधर लाएं अपन, 4 को इधर लाएं। ये 154 ऐसा कैसे ही है। अब इस 4 को अपन इधर लाएंगे तो 4 प्लस का इधर, तो इधर आ किसका हो जाएगा माइनस का 4 हो गए और बराबर पे 6x बचे ही सरी। मतलब अपन ने 4 का क्या कर दिया पक्षांतर कर दिया, 4 का पक्षांतर कर दिया तो इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। ये 6x चल रहा है तो 154 में 4 गए कितने बचे 150, मतलब 150 बचे बराबर पे 6x चल ही रहा है अपना, चल रहा है। अब अपने को इस x का मान सेपरेट चाहिए तो अपन इस 6 को इधर लाएंगे। अब ये 6 x किस मतलब सॉरी x के साथ किस में एक गुने में, मतलब कोई सा निशान नहीं है तो यहाँ गुने का निशान है। तो ये 6x को अपन इधर लाएंगे तो ये बटे में चल जाएगा, गुने में इसलिए बटे में चल जाए तो ये 150 बटे में 6 चल जाएगा और बराबर पे x रहेगा ही सही। अब 6 से 150 को काटो, कटता है या नहीं कटता है, ये काट के देखो, ये अपन काटना मतलब भाग जाना, इधर काट के देखते हैं अपन 150 को 6 से काट के देखते हैं तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 3 बच गए, ये कट ऊपर से उतरा 0, 6 पंज 30, मतलब 25 बार में कट जाएगा 6 से 150 कट जाएगा। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 पंज 30, मतलब ये x का मान क्या आ गया अपने पास 25 आ गया, x का मान 25। और x क्या मानी थी अपन ने, x मानी थी अपन ने तरल तार की चौड़ाई, क्या मानी थी तरल तार की चौड़ाई। तो तरल तार की चौड़ाई अपने पास क्या आ गई 25 मीटर, लेकिन अपने को लंबाई और निकालना है। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, देखो लंबाई निकाल के बताता हूँ यहाँ पे। अब अपनी लंबाई क्या थी, अपनी लंबाई का मान क्या था अपने पास 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 था ये था। अब लंबाई का मान निकालते हैं अपन 2, ऐसा कैसे। अब x का मान क्या अपने पास आ गया अपने पास 25, तो मतलब कुछ नहीं है मतलब इंटू है, तो इंटू 25 कर दिया प्लस 2 है, कर दिया। यहाँ तक समझ में आया। अपने को लंबाई निकालना है तो इसमें इस जो अपन ने जो लंबाई मानी थी उसमें x का मान रख रहे हैं अपन और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब पहला आपको पता है कि पहले गुना होता है, फिर भाग होता है, प्लस होता है, फिर माइनस होता है। तो इसमें पहले अपन गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 25 का 2 में गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 प्लस 2 और 50 और 2 जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। मतलब हमारी लंबाई क्या आ गई 52 और चौड़ाई क्या आ गई 25। और यही अपने को क्या करना था ज्ञात करना था, और क्या। अब लिख देंगे यहाँ पे अतः, लिख देना आप अतः तरल ताल की लंबाई 52 और चौड़ाई 25 है, लिख देना आप। अतः तो लिखना आता है ना आपको, लिख देना, ठीक है। चलो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है देखिए बच्चों, हमारा तीसरा सवाल क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब त्रिभुज तो आप पहचानते हो ना सब, क्या होता है त्रिभुज होता है जिसमें 3 भुजाएं होती है। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी ये 2 भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब यदि ये भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10 की होगी, यदि ये 12 की है तो ये भी 12 की होगी, मतलब उसकी 2 भुजाएं समान होगी। इसका नाम ये समद्विबाहु, मतलब जिसकी 2 भुजाएं समान रहेगी वो क्या रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा। समझ में आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान रहेगी, मतलब 2 भुजाएं बराबर रहेगी आपस में, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो और हमें इस दो भुजाओं का मान ही ज्ञात करना है। इसमें 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करना, मतलब इनकी माप ज्ञात करना है अपने को क्या है तो हम ज्ञात करते हैं क्या। और इसमें क्या परिमाप दे रखा है इसमें, तो हमें त्रिभुज का परिमाप का सूत्र ही पता होना चाहिए क्या है। त्रिभुज का परिमाप पता है कि नहीं आपको, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र। पहले त्रिभुज के परिमाप का सूत्र देख लीजिए आप, उसके बाद ही अपन सवाल स्टार्ट करेंगे। ये छोटी छोटी बात अपन क्लियर करेंगे तभी आपको सवाल समझ में आएगा।
इसका परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र इसमें तो दे रखा है 4 सही 2/15, लेकिन अपने को सूत्र पता होने चाहिए क्या। त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। मतलब तीनों भुजाओं को यदि अपन जोड़ देते हैं तो त्रिभुज का परिमाप आ जाता है। तो एक भुजा तो अपने को दे रखी 4/3 और 2 भुजा अपने को ज्ञात करना है, लेकिन वो दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, आपस में बराबर है। तो अपन इसे हल करते हैं। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र लिख लीजिए आप, तीनों भुजाओं का योग लिख लिया। चलो अब हम सवाल को हल करते हैं। अब हम माना त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं की माप x है। x ही मानते आ रहे हैं, अपना x मानना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए हम मानेंगे। और दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज का परिमाप दिया है। कितना दिया त्रिभुज का परिमाप, 4 सही 2/15। इसे हल करना आपको आता है, ये मिश्र भिन्न, इसे भिन्न में बदलना आता है। जैसे कि 1/2 ये भिन्न है, 1 सही 1/2 ये मिश्र भिन्न है। तो अपन इस मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलने के लिए इसमें करना है, ये 15 का गुना अपने को 4 में करना है। तो 15 गुना 4 में कितना होगा, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60 और 60 का गुना हम इस 2 में करेंगे, गुना नहीं करेंगे, 2 को जोड़ देंगे उसमें। 15 गुना 4 में करेंगे और जो उत्तर आएगा उसमें ये 2 जोड़ देंगे। तो 15 गुना 4 में किया तो 60 आ गया, 60 को इस 2 में जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 62 आ गया, 62/15 आ गया। हमारा परिमाप कितना आ गया त्रिभुज का, 62/15। अब हम सवाल को हल करते हैं। अब हमारा सवाल में हम परिमाप का सूत्र लगाते हैं। त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग क्या है, और दिया है, मैं अपने को एक चीज और लिखना है, अपने को एक भुजा और दे रखी, आधार बराबर क्या दे रखा है उसने, 4/3 सेंटीमीटर मतलब। तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र लगा दिया अपने, तीनों भुजाओं का योग। ये आपको पता है, इसे लिख लेना आप और याद भी कर लेना। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज के परिमाप का सूत्र है। अब त्रिभुज का परिमाप अपने को दे रखा है, इसने ये दे रखा था, अपने ऐसा बना लिया इसको, तो 62/15। क्या किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया, बस ये त्रिभुज के परिमाप दे रखा था उसका, ये लिख दिया अपन ने कि 62/15। उसके बाद बराबर लगाया। अब त्रिभुज की तीनों भुजा लिखेंगे अपन, तीनों भुजाओं का योग। तो उसमें से त्रिभुज की एक भुजा तो दे रखी है अपने पास, क्या है, 4/3। ये 4/3 लिख दिया अपन ने। फिर प्लस, मतलब योग करेंगे तो प्लस लगाएंगे, तो प्लस लगाया अपन ने। फिर उसके बाद बाकी 2 भुजा क्या मान लिया अपन ने, त्रिभुज की 2 बराबर भुजा क्या मान लिया अपन, x। तो एक भुजा x से हो गई और दूसरी भुजा भी उसके बराबर ही है, तो वो भी x से हो जाएगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों 2 भुजाएं आपस में बराबर रहती है, इसलिए एक भुजा x है तो दूसरी भुजा भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब इससे करते हैं अपन हल। तो 62/15 ऐसा कैसे लिख दिया अपन ने, लिख दिया 62/15। उसके बाद 4/3 ऐसा कैसे। अब ये x वाली संख्या, तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, क्योंकि एक x और एक x मिलके 2x हो जाएंगे, हो गए 2x। अब अपने को ये इस x का मान सेपरेट चाहिए, इस x का मान सेपरेट चाहिए, तो 4/3 है। इस 4/3 का अपन पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, तो 4/3 का यदि पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये 4/3 इसका कोई सा भी निशान नहीं है, तो कोई सा भी निशान नहीं है, मतलब ये प्लस की है। यदि माइनस की होती तो इसके आगे माइनस का निशान होता है, लेकिन इसके आगे कोई सा निशान नहीं है, तो ये मतलब प्लस की है। तो इधर लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो इसका 4/3 का पक्षांतर करेंगे तो 62/15 ऐसे कैसे ही, वैसे पक्षांतर किया तो ये कितनी हो जाएगी, 4/3 माइनस की, और ये बराबर का चिन्ह ऐसा कैसे, ये 2x ऐसा कैसे। आ गया, यहाँ तक आ गया समझ में, नहीं आया तो वीडियो को बैक करके अब आप वापिस से समझ लीजिए। अब अपन का लघुत्तम करेंगे 15 और 3 का, पहले यहाँ उतार देता हूँ मैं। 62/15 माइनस 4/3 बराबर 2x। यहाँ तक
अपन 15 और 3 का एलसीएम लेंगे। 15 और 3 का एलसीएम लेते, यहाँ पर आप कार्य में लेके देखते हैं। 15 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 15 और 3 का एलसीएम 3 से काटेंगे पहला, तो 3 ने 5 15, 3 एकम 3, ये 5 से लेके 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 एकम 5 आ गया। तो मतलब 5 3 15, 5 3 15, ये कितना एलसीएम आ गया अपना पास? 15। 15 एलसीएम आ गया ना। 15 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 15। तो 15 अपन यहाँ लिख देते हैं उसके ऊपर बटा चढ़ा देते हैं। अब मैंने आपको एलसीएम हल करना पिछले सवाल में बताया था, सॉरी एलसीएम तो कर लिया अपन ने, फिर जोड़ना या घटाना बताया था मैंने पिछले सवाल आपको, जोड़ना बताया था, अब घटाना भी सीख लो। अब इस 15 का भाग इस 15 में देंगे, मतलब जो ये हर है इसमें इस हर का ही भाग देंगे अपन, इसका भाग देंगे। तो 15 का भाग 15 में दिया कितना आया? 1, और 1 का गुना 62 में करेंगे कितना आएगा? 62 एकम 62 आ गया। ये माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया। अब 3 का भाग 15 में देंगे, अब हम 3 का भाग 15 में देंगे कितना आएगा? 3 ने 5 15, 5 आएगा, और 5 से गुना अपन 4 में करेंगे, तो 5 को 20 आया। समझ में नहीं आया? 3 का भाग 15 में दिया और जो उत्तर आया उसका भाग इसमें देंगे। तो 3 का भाग 15 में दिया कितना आया? 5, और 5 से गुना 4 में किया तो 5 को 20, 20 आ गया, और बराबर पर 2x से चल ही रहा है अपना, आ गया 2x से यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद 62 में से अपन 20 को घटा देंगे। 62 में से 20 घटाओ, कितने बचेंगे जल्दी देखो। 62 में से 20 गए कितने बचे? 2 का 2 ही 2, और 6 में से 2 गए 4, 42 बचेंगे। और ये 15 ऐसा कैसे बटे में, यहाँ तक लिख दिया, और बराबर पे अपना 2x चल ही रहा है, चल रहा है 2x। अब अपने को इस x का मान सेपरेट चाहिए, तो ये x इधर गुने में है, तो उधर जाके किस में हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो ये x को सेपरेट चाहिए, तो अपन x ये 42 बटे 15 है सरी, और ये बराबर पे 2x है, तो अपन x को इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा? ये गुने में हो जाएगा, सॉरी बटे में हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अपन बटे में लिख देते हैं, 2 इंटू लगा के 15 के गुने में चल जाएगा, और इसके बटे में आएगा, आ गया बटे में, और बराबर पे x से चल ही रहा है। यहाँ तक आया समझ। अब इस 2 से अपन इस 42 को काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ तक समझ में आया? मतलब इस कुछ भी नहीं किया, 2 से 42 को काटा, मतलब ये 42 है, इस 2 से अपन ने काटा, तो 2 दूनी 4, ऊपर से 2 एकम 2, मतलब 21 आ गया अपना, आ गया 21। इसके बाद यहाँ हल करते हैं अपन, तो कितना आया अपना पास? x का मान क्या आ गया अपने पास? 21 बटे 15, 21 बटा 15 आ गया। x का मान आ गया अपने पास 21 बटा 15। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? इस x का मान तो आ गया, लेकिन इसको इससे कौन से छोटे से छोटी संख्या है जिससे ये दोनों संख्या कर सकती है? तो 3 से कर सकती है, क्योंकि 3 5 15 और 3 7 21 कट गए। तो x का मान क्या जाएगा अपने पास? 7 बटे 5 आ गया। x का मान 7 बटा 5, ये आ गया आपको x का मान 7 बटा 5। और x से क्या माना था अपने? समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं मानी थी, तो ये 7 बटा 5 आ गए। लेकिन कोई इसे मिश्र भिन्न में बदलता है, लेकिन अपन इसमें इसे मिश्र भिन्न में बदल के भी बताता हूँ आपको कैसे मिश्र भिन्न, मतलब ये सही लगा के लिखते हैं ना अपन ऐसे। इसे मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 7 है, इसमें इस 5 से भाग दे दो, ये वैसे आंसर आ गया है ये, लेकिन अपन मिश्र भिन्न में बदल के देख लेते हैं इसे कैसे बदलते हैं। ये 5, इस 5 से 7 में भाग देंगे, कितनी की बार में जाएगा? ये 7 एकम 7, सॉरी 5 एकम 5, 5 एकम 5 आ गया, ये 5 लिख दिया, और ये बच गया बटे में 2, बच गया बटे में 2। अब ये इतना ही हल करना है बस अपने को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए। और अपने को पास ये 5 बटे में, तो ये 5 को बटे में लिख दो, और जो अपनी जो संख्या बची है, जो शेषफल, वो ऊपर माथे बैठ जाएगा, जो नीचे आया है वो ऊपर चल जाएगा, और जो उत्तर आया है अपना ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा? यदि मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो एक सही 2 बटा 5 x से मान, x से क्या माना था अपन ने? समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की माप मानी थी, ये आ गए। अब यही अपने को चाहिए था, इसलिए आप लिख देना, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की माप या तो 7 बटा 5 या फिर 1 सही 2 बटा 5 है। ले लिए इसके स्क्रीनशॉट आप चाहते हैं तो। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम अगला सवाल अगले वीडियो में करेंगे, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चौथे सवाल से लेके आगे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और यदि आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है क्या है, राजपूत सर नाम से इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको, ऐसे लिखना है आपको स्मॉल लेटर में राजपूत और ये 3 डॉट लगाना है और सर लिख देना आपको। जो सबसे फर्स्ट पे आएगी वो मेरी ही आईडी रहेगी, आप उस पर मैसेज करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है।